इतनी बड़ी समस्या का इतना साधारण उपाय कैसे हो सकता है? बाबा के मन में एक विचित्र खीज उमड़ पड़ी। उसको छुपाते हुए वे बोले, देव, चित्ता तो एक छोटा बच्चा है। हम उस पर यह निर्णय कैसे छोड़ सकते हैं कि उसकी माता कौन है? उसे वशीकरण के माध्यम से भ्रमित भी तो किया जा सकता है। छोटा बच्चा, मेरे पूंछ की ओर देखो बाबा। क्या ये अब छोटी प्रतीत नहीं हो रही है? किंतु ये छोटी सी पूंछ कुछ क्षण पहले लंबी थी। इसी पूंछ की सहायता से आप इस ऊंची चट्टान पर चढ़े हो। हनुमान जी अपनी पूंछ को हवा में उछालते हुए बोले। बाबा को अपनी त्रुटि की पहचान हुई तो बुदबुदाए, क्षमा करें देव, चित्ता छोटा बच्चा नहीं है। वो एक आत्मा है जो पहले कई जन्म जी चुका है। इसलिए वह उतना ही बड़ा है जितना मैं अथवा अन्य कोई मातंग जन। परंतु मेरे कहने का अर्थ था कि बाबा का ध्यान भटक गया क्योंकि बालक चित्ता उच्च स्वर में हंसने लगना था। कारण था हनुमान जी की पूंछ जो हास्यजनक रूप से सिकुड़कर बढ़ रही थी। हनुमान जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बालक चित्ता के ठट्टों के स्वर शीघ्र ही एक विशेष भाषा के शब्दों में परिवर्तित हो गए। बाबा को लगा कि उन्होंने एक नवीन भाषा सीख ली थी, बाल ठट्टों की भाषा। चित्ता अपने बाल ठट्टों के माध्यम से अपने पूर्व जन्म की कथा कह रहा था। मैं एक साधु था, परमात्मा की खोज में भटक रहा था, हिंदुओं के देश भारतवर्ष में। काल और स्थान का बोध मैं कब का खो चुका था। परम सत्य को पाने की इच्छा मेरे भीतर भवक रही थी। एक बार की बात है, तीव्र पिपासा ने मुझे इंद्रिय बोध करने पर बाध्य कर दिया। मुझे बोध हुआ कि मैं सुदूर किसी गांव की ओर जाने वाली डगर पर नंगे पांव चले जा रहा था। डगर के दोनों ओर फसलों से लहलहाते खेत थे। प्रचंड गर्मी की दोपहरी थी। जिस धरती पर मैं चल रहा था वह इतनी उष्ण थी कि उस पर भोजन पकाया जा सकता था। मेरी कठोर तपस्या से मेरी देह प्यास झेलने में अभ्यस्त थी। सामान्य प्यास का तो मुझे पता भी नहीं चलता था। मेरे मस्तिष्क द्वारा पानी पीने की चेतावनी देना इस बात का संकेत था कि मेरे देह तंत्रों में पानी की एक बूंद विशेष नहीं बची थी। मेरे मन में स्वाभाविक विचार यही आया कि मुझे अपनी तीव्र पिपासा को माया की एक नई चुनौती मानकर हराना है। मुझे ये अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का अवसर जान पड़ा। किंतु किसी कारण से मैंने इस विचार को किनारे कर दिया और जल की खोज करने लगा। कदाचित देह की आवश्यकता मन की दृढ़ता पर भारी पड़ गई थी। मैंने आसपास दृष्टि घुमाई तो किसी अन्य मानव के दूर दूर तक होने का कोई चिन्ह तक दिखाई नहीं दिया। आशा की पहुंच दृष्टि से भी अधिक होती है, किंतु आशा को भी जल के होने का कोई चिन्ह नहीं मिला। मेरे पास एक विकल्प यह था कि मैं खेतों में घुसता और किसानों द्वारा किसी वृक्ष के नीचे रखे गए घड़े की खोज करता। दूसरा विकल्प यह था कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा था उसी रास्ते चलता जाता और पास के गांव में पहुंचकर किसी से पानी मांगता। मुझे दूसरा विकल्प सही लगा। खेतों में लहलहा रही फसलों के बीच कहीं अचेत होकर गिर जाता तो मुझे कोई देखने संभालने वाला नहीं होता। यदि गांव के रास्ते पर चलते हुए अचेत हुआ तो कोई पथिक मेरी सुध ले लेगा। ऐसा सोचकर मैं आगे बढ़ता चला गया। कृपा हो प्रभु की। गांव में घुसने से पहले ही फिरनी पर मुझे एक घर दिखाई दिया। घर क्या था? एक गोबर से पुती हुई घास फूस की छत से ढकी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के सामने एक आंगन था। केवल एक वृक्ष उस पूरे आंगन को छाया दे रहा था। वृक्ष के नीचे चारपाई पर एक बालक लेटा था। उसकी आंखें खुली, मानो वह पेड़ की पत्तियां गिन रहा हो। उस बालक की कल्पना के संसार में अतिक्रमण करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। खेदपूर्ण स्वर में मैंने निवेदन किया, हे बालक, क्या पीने के लिए पानी मिल सकता है? बालक तुरंत उठ खड़ा हुआ और झोपड़ी के भीतर चला गया। पानी मिलने की आशा ने मेरे धैर्य का बांध तोड़ दिया था। मेरे मन में एक ही विचार था कि कब मुझे पानी से भरा बर्तन मिले, कब मैं उसे अपने सूखे होठों से लगाऊं। इसी विचार में अधीर होकर मैं बालक के पीछे पीछे ही झोपड़ी में घुस गया।
वहाँ मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरी प्यास तुरंत मर गई। झोंपड़ी के भीतर का अंधेरा अमावस्या के अंधेरे से भी घना था। मृत्यु घात लगाए बैठी थी। कोई मृत्यु शैया पर पड़े हुए कराह रहा था। सत्य है देव, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम आपके पास आए हैं और आज भौतिक रूप से भी हम ही इसी पहाड़ी को चढ़कर आपके पास आए हैं चित्ता की समस्या का उपाय ढूंढने।